अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी के मसाइल में से जो आज का मसला है वो क़र्ज़ से मुताल्लिक़ है। यानी कि अगर किसी शख्स पर क़र्ज़ हो तो क्या उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है या नहीं। तो आज इस मसले की वजाहत इंशाअल्लाह मैं क्लियरली तो और अच्छे अंदाज में रखने की कोशिश करूँगा। इस मसले को सुनने से और समझने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह की दीनी मालूमात से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। तो आज का जो मसला है वो ये है कि अगर किसी शख्स पर क़र्ज़ है तो क्या उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है। तो देखिए, अगर किसी शख्स पर क़र्ज़ है तो अब देखा जाएगा कि क़र्ज़ कितना है। अगर क़र्ज़ इतना है कि अगर वो क़र्ज़ अदा करता है तो सारा का सारा माल उसमें चला जाता है, या इतना माल क़र्ज़ में चला जाता है कि अब जो बचता है थोड़ा बहुत उससे वो साहिब निसाब नहीं बनता। साहिब निसाब जो है शरीयत की नज़र में वो है वो शख्स जिस पर 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत के बक़दर ज़रूरत से ज़ायद साज़ो सामान, सोना चांदी, रुपया पैसा सब चीज़ें लगाकर अगर इतनी मकदार पहुंचती है और इतनी मालियत उसके पास है तो ये शरीयत की नज़र में साहिब निसाब यानी मालदार समझा जाता है और इस पर क़ुरबानी वाजिब है। तो इसको कहते हैं साहिब निसाब। अगर किसी शख्स पर क़र्ज़ है और क़र्ज़ की अदायगी में उसका पैसा सारा चला जाता है और उसके पास कुछ नहीं बचता, या उसके पास बचता है तो सिर्फ़ थोड़ा बहुत पैसा बचता है और वो साहिब निसाब उस पैसे से नहीं बन पाता है, तो फिर ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर उस पर क़र्ज़ थोड़ा सा मामूली सा है और उसकी अदायगी के करने के बाद में उसके पास इतना पैसा बच जाता है कि वो शरीयत की नज़र में साहिब निसाब है, मालदार है, तो बहरहाल उस पर क़ुरबानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स पर 2 लाख का कर्ज़ा है, ठीक है, और उसके पास जो है सिर्फ़ 2 ही लाख रुपए हैं। अब जाहिर सी बात है जब वो क़र्ज़ में 2 लाख रुपए अदा करेगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी शख्स के ऊपर जो है 2 लाख का कर्ज़ है और उसके पास जो है सिर्फ़ 2,10,000 रुपये हैं। अब जब वो 2 लाख रुपए अदा कर देता है, क़र्ज़ में अदा कर देगा या करेगा जैसे, या अभी फ़िलहाल करने का इरादा हो या बाद में करने का इरादा हो, और उसके पास ये अदायगी अदा करने के बाद जो है सिर्फ़ 10,000 रुपये बचते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है 10,000 रुपये से आदमी साहिब निसाब इस दौर में नहीं बनता है, क्योंकि 52.5 तोला चांदी की इस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये बैठते होंगे। चूँकि चांदी के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं तो इस वजह से कीमत में यानी साहिब निसाब का मामला भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो 10,000 रुपये उसके पास बच जाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो इससे साहिब निसाब नहीं बनेगा। तो ऐसे शख्स पर जो है क़ुरबानी वाजिब नहीं है, जिसका सारा का सारा माल क़र्ज़ में चला जाए या कुछ माल बचता है इतना, यानी कि उससे वो साहिब निसाब नहीं बनता है, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास 2 लाख रुपये हैं और क़र्ज़ उसके ऊपर सिर्फ़ 50,000 रुपये का है, तो 50,000 रुपये अगर वो क़र्ज़ में अदा कर देता है तो 1.5 लाख रुपये उसके पास फिर भी बच जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अब ये जो है साहिब निसाब शख्स है, अब इसको क़ुरबानी करना लाजिम और ज़रूरी है। तो अगर किसी शख्स पर क़र्ज़ है तो उस पर क़ुरबानी के वजूब के लिए यही देखा जाएगा कि क़र्ज़ कितना है। अगर क़र्ज़ की अदायगी में माल इतना चला जाता है कि वो साहिब निसाब नहीं रहता है तो फिर उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो क़र्ज़ की अदायगी के बाद भी साहिब निसाब रहता है, उसके पास इतना माल रहता है, तो फिर उस पर क़ुरबानी लाजिम और ज़रूरी है, उसको क़ुरबानी करनी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।